प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है दूसरा इतिहास के पुस्तक उसका 6 अध्याय 20 वचन। वह यह है कि तेरी आँखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। मेरे प्रियो, हम कल के दिन में भी इसी अध्याय से 18 वचन को देखा, जो कि दाऊद राजा का बेटा सुलेमान परमेश्वर के भक्त था। वो जो है एक परमेश्वर के लिए भवन बनाया। उस भवन को जब बनने के बाद जो है लोगों को इकट्ठा कर कर प्रार्थना करने लगा। उस प्रार्थना में ये वचन आता है। इस बात को कहकर वो प्रार्थना करता है कि तेरी आँखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आँखें हर प्रति व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। हर इंसान को देखता है, वह ध्यान रखते रहता है। हर इंसान का जो प्रार्थनाएं हैं, जो इंसान परमेश्वर की ओर ताकता है और प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को सुनता है। और हर एक हरकतें जो पृथ्वी में होता है, सारे हरकतों को परमेश्वर देखता है। लेकिन जिस तरह सुलेमान राजा ने प्रार्थना किया, उस तरह परमेश्वर अपने भवन के ऊपर खास नज़र रखते हैं। अपने भवन के ऊपर उनके आँख खुला रहता है। अपने भवन में जो भी व्यक्ति आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है या बैठकर प्रार्थना करता है, अपने भवन में आकर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना जो है खास रहता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को और भी बहुत ज़्यादा मुख्यता देते हैं। मेरे प्रियो, उनके मंदिर जो है खास है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र हमेशा हमेशा उस परमेश्वर के मंदिर के ऊपर रहता है। परमेश्वर के आँखों के सामने ही परमेश्वर का मंदिर रहता है, परमेश्वर का भवन रहता है। उस भवन में क्या चल रहा है, कौन क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे आराधना हो रहा है, कलीसिया किस काम को निभा रहा है, सब कुछ परमेश्वर हमेशा देखता रहता है। इस विषय को हम प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं। हर एक कलीसिया के नाम से यहोवा परमेश्वर के सामने जो है एक बत्ती जलता है। 7 कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। उस 7 कलीसिया के नाम से 7 दीपक जो है परमेश्वर के सामने जलता है, यानी कि उस कलीसिया को हमेशा ध्यान रखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कलीसिया में जाना अवश्य है। कलीसिया में अंग बनना अवश्य है। कलीसिया में जाकर जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यतः परमेश्वर उस प्रार्थना को देता है। वो प्रार्थना अधिक से अधिक सुना जाता है। वैसे ही सारा प्रार्थना जो है, हमारा प्रार्थना सुना जाता है, लेकिन वो प्रार्थना जो हम कलीसिया में करते हैं, कलीसिया में हम कलीसिया के झुंड के साथ हम प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना जो है और भी इफेक्टिव होता है। मेरे प्रियो, इसलिए कलीसिया में हमें जाना ज़रूरी है। कलीसिया में हम जुड़े रहने से बहुत सारे आत्मिक उन्नति हम पा सकते हैं। आत्मिक मार्ग हमें दिखता है, हमें सपोर्ट मिलता है, प्रार्थना का सपोर्ट मिलता है। बहुत कुछ उसमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। हम
अकेला रहकर परमेश्वर के पीछे चलना जो है, परमेश्वर के सहायता से, परमेश्वर अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान कलीसिया में जुड़े, कलीसिया में शामिल होए, कलीसिया के साथ चले। एक झुंड परमेश्वर ने ही बनाया है, उस झुंड में शामिल होने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वही उस झुंड का चरवाहा है, वो कलीसिया को चलाता है। जिस तरह उस कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चलाता है, उस मार्ग में ही वह झुंड चलता जाता है। इसलिए हमें उस झुंड में शामिल होना आवश्यक है। उस झुंड में शामिल होंगे तो किसी बात का कोई कमी नहीं रहेगा। उस झुंड का विशेष देखभाल परमेश्वर करेगा। भजन संगीता में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारा हर गति को वो पूरा करता है। उस झुंड के लिए जो भी जहाँ पे पानी है वहाँ पर ले जाता है, जहाँ पर उनका अन्न मिलना चाहिए वहाँ पर ले जाता है। उस झुंड के लिए कोई भी कमी होने नहीं देता। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया के झुंड में हमें बने रहना है, कलीसिया में जुड़े रहना है। कलीसिया के साथ मिलकर अगर हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस विषय के अनुसार कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया में शामिल होने के लिए, उनके भवन में हम जाने के लिए, कलीसिया में जो भी रीति रिवाज है, जो कानून है, रूल्स है, उसको हमें पालन करना है। कलीसिया में जो डिसिप्लिन है उसको हमें पालन करना है। उस बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इससे आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज के दिन में आपके भवन के विषय में हमने देखा, आपने परमेश्वर जिस तरह सुलेमान राजा ने प्रार्थना किया, उस तरह आपके भवन के ऊपर आप नज़र रखते हैं। परमेश्वर, आपके भवन के ऊपर आपके आँख खुला ही रहता है। आपके भवन में जो कोई भी जन प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को आप गौर से सुनते हो। परमेश्वर पिताजी, हम अकेले में, हम सेपरेट रहकर आपके पीछे जाने से अच्छा परमेश्वर एक कलीसिया में जाकर शामिल होने पाए, एक आपके झुंड में जाकर शामिल होने पाए। परमेश्वर, आपके अरे कलीसिया आपके नज़र के सामने है पिता, एक दीपक की तरह परमेश्वर आप रखे हैं पिता, स्वर्ग में आपके आँखों के सामने रखे हैं पिता। हमेशा उस कलीसिया को देखते रहते हैं, कलीसिया के काम को आप देखते रहते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर, आपके कलीसिया में हम शामिल होकर उस कलीसिया के डिसिप्लिन है उसको हम पालन करने पाएँ, उस कलीसिया के रूल्स है उसको हम पालन करने पाएँ। परमेश्वर, कलीसिया में जो भी आपके वचन के अनुसार कहा जाता है, उस वचन को हम पालन करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हमें परमेश्वर आपके वचन का जो व्यवस्था है पिता, आपके वचन का जो डिसिप्लिन है उसको हम परमेश्वर उसको हम पालन करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। आपका वचन कहता है कि कलीसिया में जाना है, आपको आराधना करना है, आपको उपासना करना है। परमेश्वर, हालेलुया। पुराना नियम में परमेश्वर जो विश्राम दिन को हमें मानना है, परमेश्वर नया नियम में परमेश्वर हालेलुया हफ्ते के पहला दिन जो संडे के दिन हम कलीसिया में जाते हैं, उस डिसिप्लिन को हम पालन करने पाए। परमेश्वर पिताजी, कलीसिया में हर एक प्रार्थना सभाएं जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, परमेश्वर उस प्रार्थना सभाओं में जाने पाएँ। परमेश्वर, कलीसिया में भाग लेने पाएँ, उस कलीसिया में मिलकर हम सेवा करने पाएँ। परमेश्वर पिताजी, उस कलीसिया में जाकर हम प्रार्थना में, आराधना में शामिल होने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। तब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम
आपके मार्ग को हम पता लगा सकते हैं, आपके मार्ग हमें दिखेगा पिता परमेश्वर। हम कौन सा रास्ते में चलना है उस मार्ग को हम देख पाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। इस सारी बातों के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर इस बात के अनुसार चलने पाए। जो कोई भी जन परमेश्वर कलीसिया में अभी तक शामिल नहीं हुआ हो परमेश्वर, वो लोग आपके कलीसिया में जाकर शामिल होने पाए परमेश्वर, आपके मार्ग में चलने पाए, आपके झुंड में शामिल होने पाए, ताकि वह और भी आत्मिक आशीष पाने पाए, और भी उन्नति पाने पाए परमेश्वर, हालेलुया। आपके वचनों को और सीखने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक व्यूअर्स को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनको परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। विशेष करके परमेश्वर छोटे बच्चियों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता, आपके लहू से छिपाना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी जन सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस राजा, हालेलुया। उनका ट्रैवल को आशीष देना पिता, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। महिलाओं के संग रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। बुराई से बचाना परमेश्वर, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता, धन्यवाद, हालेलुया। जो प्रोविजन जो कुछ भी काम करते हैं सारा काम में सफलता देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे घर के काम करते हो, सारा काम में आशीष देना, सफलता, उन्नति सब देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, आमीन आमीन।